बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजाब। यकीनन आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और काम भी अपना करते होंगे। जी बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है उर्दू का पंजम क्लास के लिए। एक सुबह, ठीक है। एक सुबह आज हम पढ़ेंगे। ये एक ख्याली कहानी है, बच्चे के ख्वाब की कहानी है। इसको पढ़ते हैं जी। एक सुबह सवेरे सवेरे। बेटा जी देखिएगा, 31 मई 2005 की रोशन और चमकीली सुबह को शुएब अपने मुकर्रर वक्त पर नींद से बेदार हुआ। ठीक है, सुबह चमकती हुई। सुबह का वक्त देखें ना आपने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रोशन चमकता हुआ नज़र आता है। तो वो अपने टाइम पर, अपने वक्त पर नींद से बेदार हुआ, जागा। ठीक है। फिर खूबसूरत दिन के आगाज़ पर ठंडी हवा रवां दवां थी। आपने देखा है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। इस प्यारी हवा में ताज़ा फूलों की महक, खुशबू भी शामिल थी। शुएब को बेहद ताजगी और फरहत का एहसास हो रहा था। बेटा जी, ये जो ताजगी और फरहत है, ये हमारा कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा? ये है हमारा मुतरादिफ मुरक्कब, जिसके मीनिंग एक जैसे हैं। ताजगी का मतलब भी वही होता है, फरहत का मतलब भी वही होता है, सुकून। ठीक है, ताज़ा। आगे देखिएगा, वो ख़ुद को बहुत तरोताज़ा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इसी तरह तरोताज़ा और हल्का फुल्का, ये भी हमारा मुतरादिफ मुरक्कब है। आगे देखिएगा, रात को पुरसकून और आरामदेह नींद ने दिन भर की तमाम थकन मिटा दी। जब आपको पुरसकून नींद आती है तो आपकी थकन मिट जाती है ना। इसी तरह उसको भी रात को बहुत सुकून से नींद आई, आराम से नींद आई और उसकी तमाम थकन दूर हो गई। आगे देखिएगा, वो निहायत इत्मीनान से अपनी आदत से फारिग होकर स्कूल जाने के लिए तैयार था। आदत मामूलात, यानी रोज़ रोज़ जो वो काम करता था उनसे फारिग हो गया। कुछ ही देर में स्कूल की हवाई बस उसे लेने उसकी छत पर मौजूद थी। ख्याली ख्वाब की कहानी, हवाई बस आई उसकी छत पर। ठीक है। उसके हाथ में भारी भरकम बस्ते के बजाय क्या था? एक नन्हा मुन्ना लैपटॉप था। देखा उसकी ख्याली कहानी, ख्वाब की कहानी। हवाई बस की मेज़बान ने सलाम के बाद उसे खुश आमदीद कहा, उसे आने को कहा, वेलकम कहा, उसकी नशिस्त की निशानदेही की, यानी उसके बैठने की जगह की निशानदेही की कि आपने कहाँ बैठना है। यहाँ उसका दोस्त जमशेद पहले से मौजूद था। वो नहायत मसरूर और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। शुएब ने इसे अस्सलाम वालेकुम कहकर मुसाफा किया। मसरूर, खुश, मुसाफा किया, हाथ में लाया शुएब ने। आगे आइएगा, आगे है हवाई बस स्कूल की जानिब रवाना हो गई। फ़ज़ा में बहुत से जदीद त्यारे उड़ रहे थे, मगर सब फ़ज़ाई ट्रैफ़िक के असूलों की सख्त पाबंदी कर रहे थे। हमारे यहाँ ट्रैफ़िक की पाबंदी नहीं होती। देखें, फ़ज़ा में वो ख्वाब में जो देख रहा था उसमें ट्रैफ़िक की पाबंदी हो रही थी। और हवाई ट्रैफ़िक के पायलट और मुसाफिर खिड़कियों के ज़रिए दीगर त्यारा नुमा गाड़ियों के पायलटों और मुसाफिरों से लैक्स लैक कर रहे थे, लैक्स लैक सलाम दुआ कर रहे थे। ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ा खिला हुआ था। रंगीन फूल महक रहे थे, रंगीन रंग बिरंगे फूल खुशबू दे रहे थे। बूढ़े अफराद सुबह की सैर करते दिखाई दे रहे थे। आगे देखिएगा, धुएं और आलूदगी का नामो निशान ना था। धुएं और आलूदगी, ये भी मुरक्कब अल्फाज है, हमारे मुतरादिफ मुरक्कब है। ठीक है। शुएब ने जमशेद से कहा, आज तो स्कूल का आखिरी दिन है। अब दोनों की गुफ्तगू शुरू हो गई। ख्वाब में ही दोनों की गुफ्तगू शुरू हुई। कल से मौसम गर्मा की तातीलात हो रही हैं। ठीक है, कल से मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो रही हैं। तुम इन छुट्टियों में क्या करोगे? जमशेद ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। हमारा मुल्क तो इतना खुशहाल और तरक्की याफ्ता है। खुशहाल और तरक्की याफ्ता भी मुरक्कब में आता है। मुतरादिफ मुरक्कब में हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पड़ोस में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ तालीम की कमी है। अम्मी अबू ने सोचा कि हम एक माह के लिए किसी ऐसे मुल्क में जाकर वहाँ रहेंगे और बच्चों को और उनके वालिदैन को तालीम देंगे। इसके बाद अगला महीना पड़ोसी सियारा हमारा कौन सा है? मरीख पर गुजारेंगे। ठीक है, और मरीख ज़मीन का पड़ोसी सियारा है। आगे देखिएगा, शुएब ने कहा,
मैं भी एक माँ के लिए अब्बू और अम्मी के साथ मिलकर किसी गांव में जाऊंगा। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गांव में लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के असूलों से मज़ीद आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तालीम का तनासुब 99% है, इसलिए देहातों में भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मगर एक आध गांव ऐसा भी है जहां तालीम का तनासुब यानी बाहमी ताल्लुक कम है। सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे देहातों की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। हाँ, इसके बाद हम 1 महीने के लिए चांद पर भी जाएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहा था, अब देखें उसके साथ क्या होता है। अचानक त्यारे का तवाज़न बिगड़ने लगा, वो धड़ाम से फर्श पर गिर चुका था, यानी अपने बेड से नीचे गिर चुका था, और अम्मी इसके सहाने खड़ी कह रही थी, सर पर खड़ी हुई थी, जल्दी उठो, तैयार हो, देखो बिजली भी चली गई, और हाँ आज CNG की भी बंदिश है, यानी पाबंदी है, इसलिए स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी, तुम्हें स्कूल पैदल जाना पड़ेगा, जल्दी करो। कल भी हड़ताल की वजह से छुट्टी हो गई थी। शेब अब जान चुका था कि ये सुबह सिर्फ एक ख्वाब थी, मगर 2050 तक इसकी ख्वाब की ताबीर दी जा सकती है, यानी हकीकत दी जा सकती है। देखते हैं हम 2050 तक क्या होता है। आगे आइएगा अपने किताबी काम की तरफ। बेटा जी, अल्फाज के मानी जो आप पर बुक पे करवाए जाते हैं और जो आपके नोटबुक पे लिखवाए जाते हैं, आपको उसके अलावा भी आएंगे, जो बुक से हम बुलंद ख्वानी के दौरान करते हैं वो भी आएंगे। बेटा जी, अब हमने क्या करना है, अल्फाज की ज़िद का मतलब है उलट, अब हमने उसका उलट करना है, उल्ट करके फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी लफ्ज़ को भी और उल्ट को भी। पहला लफ्ज़ उन्होंने खुद दे दिया है तारीक, और उसको कर भी दिया रोशन। तारीक का मतलब अंधेरा और रोशन रोशन चमकना, ठीक है। अल्लाह ताला ने तारीक रात में चांद सितारे रोशन किए। मशगूल मशगूल बिज़ी होना, और फारिग, मैं अपने फारिग वक्त में भी बागबानी में मशगूल रहती हूँ। मगमूम का मतलब होता है रंजीदा, ठीक है, तो इसका होगा मसरूर यानी खुश। इंसान की तहलीक पर फरिश्ते मसरूर हुए, लेकिन इब्लीस मगमूम हुआ। बदहाल, बदहाल का मतलब खुशहाल। खुशहाल वक्त में इंसान को बदहाल लोगों को याद रखना चाहिए। आसान, आसान का ज़िद क्या होगी, उसका मुजाद क्या होगा, मुश्किल। कुछ लोग आसान काम को भी मुश्किल बना देते हैं। आगे आइएगा सफ़ा नंबर 60 की तरफ। कहानी से 5 मुतरादिफ मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए। मैंने बता दिया था, ठीक है। मुतरादिफ मुरक्कब मिलते जुलते मुरक्कब, जैसे तरोताज़ा और हल्का फुल्का, पुरसकून और आरामदेह, सेहत और तंदुरुस्ती, धुआं और आलूदगी, ताजगी और फरहत, ताजगी और फरहत। बेटा जी, इसके बाद हमने सिफ्त की किस्में पढ़नी है। सिफ्त आप पढ़ चुके हैं, मौसूफ आप पढ़ चुके हैं। सिफ्त किसे कहते हैं, किसी की भी हालत कैफियत को जाहिर करना जो होता है वो सिफ्त कहलाता है। जैसे रात चांदनी है, इसमें रात जो है मौसूफ है और चांदनी जो है हमारा सिफ्त है, ठीक है। रात की सिफ्त बयान की जा रही है कि वो चांदनी है। इसी तरह शेर भूखा है, शेर जो है वो हमारा मौसूफ है और भूखा होना उसकी सिफ्त है, ठीक है। जिसकी सिफ्त खूबी बयान की जाए उसे हम मौसूफ कहते हैं। बेटा जी, आज हमने सिफ्त की इकसाम पढ़नी है। सिफ्त की कितनी इकसाम पढ़नी है हमने? 4। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त मिक़दारी और सिफ्त अददी। जी बेटा जी, सिफ्त ज़ाती क्या है? वो सिर्फ जो किसी फ़र्ज या शय की ज़ात की कोई खूबी या हालत ज़ाहिर करे, ठीक है। किसी भी फ़र्द की अपनी ज़ात की, जैसे नेक लड़का, चलाक लुमड़ी, खूबसूरत मंजर, बड़ा इंसान। आगे देखिएगा सिफ्त निस्बती क्या होता है, जो किसी की निस्बत किसी की तरफ निस्बत करके किया जाए। जैसे हम आम की कितनी किस्में हैं, हम कहते हैं सिंधी आम, दशहरी आम, इसी तरह उसकी निस्बत की जा रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिफ्त निस्बती। जैसे ईरानी कालीन, पहाड़ी बकरे, अरबी खजूर, मिस्री तरबूज वगैरह। सिफ्त मिक़दारी, किसी की मिक़दार, जिसामत, नाप वगैरह ज़ाहिर किया जाए, जैसे थोड़ा सा पानी, ठीक है, बहुत से फल, इतना सा खाना, ज़रा सा वक्त, ये हमारे सिफ्त मिक़दारी हैं। आगे सिफ्त अददी, जो अदद तादाद को ज़ाहिर करें, जैसे पहला असूल, 5वां सबक, 12 रोटियां, 3 दोस्त वगैरह। बेटा जी, ये सिफ्त की किस्में हैं, इसमें से आपने 2-2 तलाश करके नीचे लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? जो लिखनी है वो है हमारी सिफ्त ज़ाती।
صفت ذاتی ہماری کیا ہے؟ اچھی لڑکی، دلکش نظارہ. پھر لکھنی ہے صفت نسبتی، وہ کیا ہے؟ جاپانی جوتا، پشاوری چپل. پھر اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ صفت مقداری، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت، ذرا سا کھانا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے صفت عددی، 4 گروپ 3 کتابیں، یعنی عدد کو ظاہر کرنا ہے. پیج نمبر 62 کی طرف آئیے گا بیٹا جی. ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو آپ نے خود کرنا ہے. اس میں سے صفت پہچاننی ہے یہ کون سی صفت ہے اور اس کو نیچے دیے گی لائنز میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کا خود کا ہے، بڑے آسانی سے تسلی سے کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.